तो दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द क्रू, जिसमें हमें एक प्लेन और उसका क्रू एक ऐसे आइलैंड में फंसा हुआ दिखता है जहां से निकल पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि वहां का रनवे टूटा तो होता है लेकिन उसके साथ ही साथ वहां चारों तरफ ज्वालामुखी का लावा होता है जो कि उनके तरफ बढ़ता रहता है। यानी कि इन शॉर्ट ये मूवी बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होता है एलेक्स नाम के एक पायलट के साथ, जो कि एक कार्गो प्लेन का पायलट होता है। हालांकि एलेक्स का सपना कार्गो प्लेन चलाने का नहीं होता, वो हमेशा से पैसेंजर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, जो कि वैसे तो वो आसानी से बन सकता था क्योंकि उसके पिता एयरलाइन के बोर्ड के मेंबर में से एक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने पिता का नाम यूज नहीं करता, वो खुद ही कमर्शियल प्लेन का पायलट बनने के ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करता है, जिसके लिए उसे टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है, जहां एलेक्स लियोनिड नाम के एक प्रोफेशनल पायलट से मिलता है, जो कि प्रोफेशनल होने के साथ साथ बहुत ही सख्त होता है। इसलिए जब वो सिमुलेटर में एलेक्स का टेस्ट ले रहा होता है तब वो एलेक्स के टेस्ट को बहुत हार्ड बनाता है, जिसके वजह से एलेक्स इवेंचुअली फेल हो जाता है। लेकिन बाकी के दो और पायलट जो कि एलेक्स का टेस्ट ले रहे थे वो लियोनिड के तरीके को गलत बताते हैं, यहाँ तक कि वो लियोनिड से ये भी कहते हैं कि उसने जिस तरीके का टेस्ट एलेक्स को दिया था वो टेस्ट कोई भी पास नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद लियोनिड भी नहीं। जिसको सुनकर लियोनिड उसी सेम टेस्ट को रिपीट करता है ताकि वो बाकी के पायलट्स को गलत ठहरा सके, लेकिन वो भी उस टेस्ट में फेल हो जाता है, जिसके वजह से लियोनिड को एलेक्स को वापस बुलाना पड़ता है और उसको ट्रेनी के रूप में खुद के साथ रखना पड़ता है, जो कि लियोनिड के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पहला तो उसे एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था और दूसरा ना ही वो किसी को ट्रेन करना चाहता था। हालांकि कुछ फ्लाइट्स के बाद लियोनिड एलेक्स के टैलेंट को समझने लगता है और उस पर भरोसा भी करने लगता है, जिसके वजह से अब ज्यादातर एलेक्स के हाथ में ही प्लेन का कंट्रोल होता है। जिसमें इसी के दौरान एक दिन जब लियोनिड और एलेक्स का क्रू खाली प्लेन के साथ कानवो आइलैंड के पास से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें एक मैसेज मिलता है कि कानवो आइलैंड में भूकंप आने के वजह से वहां कईयों की मौत हो चुकी है और जो बाकी के जिंदा बचे हैं उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। जिसको सुनकर लियोनिड उस आइलैंड में जाने का फैसला करता है, लेकिन वो प्लेन का कंट्रोल इस बार एलेक्स के हाथ में नहीं देता बल्कि वो दूसरे पायलट के हाथ में कंट्रोल देता है, जो कि एलेक्स से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है, जिसका नाम सैंड्रा होता है, जो कि असल में एलेक्स की गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि बहुत ही अच्छे से उस प्लेन को लैंड करती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद लियोनिड देखता है कि वहां का हालत जैसा बताया गया था वो उससे भी बुरा है, क्योंकि वहां भूकंप के वजह से हर जगह तबाही मचा हुआ था, जो कि उस आइलैंड के ज्वालामुखी के वजह से हो रहा था। यानी कि वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था, जिसके वजह से उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था, जिसके लिए उन्हें वहां के हालात के अपडेट की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी के पास भी नहीं होता। इसलिए एलेक्स कंट्रोल टावर पर उन अपडेट्स को लेने के लिए जाता है, पर तभी एक और पावरफुल भूकंप का झटका उन्हें हिट करता है, जो कि वहां के हालात को और भी खराब कर देता है। इतना खराब कि वहां के दो रनवे में से एक में आग लग जाता है और दूसरा रनवे टूट जाता है, जो कि टूटकर इतना छोटा हो जाता है कि उसमें से उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता था। हालांकि इन सब के बावजूद भी एक दूसरा प्लेन उस टूटे हुए रनवे से टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए लियोनिड एक कार्गो प्लेन में उन सभी को ले जाने का फैसला करता है, जो कि उस टूटे हुए छोटे रनवे में भी टेक ऑफ कर सकता था। इसलिए लियोनिड सभी को उस कार्गो प्लेन में चढ़ने को कहता है, पर तभी एक औरत आकर लियोनिड से मदद मांगती है और बोलती है कि उसका बेटा और उसकी बहन अब भी ऊपर और भी 30 लोगों के साथ पहाड़ी में फंसे हुए हैं। लेकिन लियोनिड उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि पहला तो इसमें बहुत खतरा था और दूसरा लियोनिड का बेटा भी उसके साथ था, इसलिए वो इस जोखिम को उठाने से मना कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स वहां जाकर उन लोगों को बचाने की बात करता है और ऑर्डर के खिलाफ चले जाता है,
जिसका साथ लियोनेड के बेटे के साथ साथ आंद्रे भी देता है, जिसके वजह से अब लियोनेड के पास उनके इंतजार करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता। पर वहीं दूसरी तरफ एलेक्स उन लोगों को बचाने में लगा हुआ होता है, जिनको बचाने में वो वहां गया था, जिनको वो बचाकर वहां से एयरपोर्ट ला ही रहा होता है कि तभी ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हो जाता है, जो कि उनके रास्ते का रुकावट बन जाता है, क्योंकि उस लावा के ऊपर से जाना मुमकिन नहीं था। पर देखते ही देखते जिसका डर था वही होता है, यानी कि लावा अब उन वैन तक पहुंचने लगता है, जिसके वजह से आंद्रे वैन और उसमें बैठे लोगों के साथ लावा के बीच में फंस जाता है, जिससे उन लोगों को निकालने की कोशिश में एलेक्स दूसरा वैन भी गंवा देता है, जिसके वजह से अब उनके पास चलने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिसमें उनको बहुत वक्त लगने वाला था, जो कि असल में उनके पास नहीं था। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ काफी समय होने के वजह से लियोनेड को ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी के फटने के वजह से शायद उन सब की मौत हो चुकी है, इसलिए वो और वहां नहीं रुकता। वो सैंड्रा को अपना सेकंड पायलट बनाकर वहां से निकल जाता है, जिसके वजह से जब एलेक्स बाकी के लोगों के साथ वहां पहुंचता है तब उसे वहां कोई नहीं मिलता, इसलिए एलेक्स सभी को जल्दी से उस बड़े प्लेन में चढ़ने को कहता है, जो कि यकीनन उस टूटे हुए छोटे रनवे से तो नहीं उड़ने वाला था। यानी कि एलेक्स उस दूसरे रनवे को यूज करने के बारे में सोच रहा था, जिसमें आग लगा हुआ था। लेकिन एलेक्स टेक ऑफ से पहले उस रनवे में थोड़ा इंतजार करता है, उस पानी के टैंक के लावा के वजह से पिघलकर गिरने का, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए ही सही आग को बुझा सकता था। यानी कि एलेक्स के पास उस आग से निकलने के लिए कुछ सेकंड ही होने वाला था। लेकिन इसमें परेशानी ये होता है कि लावा अब उसके प्लेन तक भी पहुंचने लगा था, इसलिए वो धीरे धीरे प्लेन को आगे बढ़ाता है, और जैसे ही देखता है कि पानी का टैंक गिर रहा है, वो वैसे ही आग के बीच से टेक ऑफ करता है। लेकिन इस टेक ऑफ से उस प्लेन के पहियों में प्रॉब्लम आ जाता है और फंस जाता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने होता है वो होता है ये कि उनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और दूसरे इंजन में आग लग जाता है। पर एलेक्स इस सिचुएशन को थोड़ी देर बाद कंट्रोल कर लेता है, जिसको यहाँ पर दूसरी तरफ से कंट्रोल रूम वाले बड़े ऑफिसर भी देख रहे होते हैं, जो कि एलेक्स को बता रहे होते हैं कि उसे कहाँ लैंड करना है। पर तभी कंट्रोल रूम से एक और प्लेन मदद के लिए कांटेक्ट करता है, जो कि लियोनेड का प्लेन होता है। जहाँ पर जैसे ही एलेक्स लियोनेड की आवाज सुनता है, वो वैसे ही लियोनेड से बात करना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर और ये जानकर लियोनेड बहुत खुश होता है कि वो लोग जिंदा हैं। पर फिलहाल लियोनेड का केस ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था, जिसके वजह से लियोनेड उस प्लेन को समंदर में क्रैश करने के बारे में सोचता है। पर एलेक्स यहाँ पर दूसरा आइडिया देता है और उन सब का हवा में अपने प्लेन में लेने की बात करता है, जिसके लिए एलेक्स अपने पैसेंजर्स का भी परमिशन लेता है, क्योंकि अब जब उन सब का जान भी दांव पर लगने वाला था, तो ऐसे में ये डिसीजन उनका ही होता है, जो कि हाथ उठाकर एलेक्स को परमिशन दे देते हैं, जिसके वजह से एलेक्स अब प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन एयर प्रेशर के वजह से वो अपने प्लेन का दरवाजा नहीं खोल पाता, इसलिए ऐसे में अब कंट्रोल रूम से एलेक्स के पिता एलेक्स को कार्गो बे को खोलने को कहते हैं, जिसको आंद्रे खोलता है और उस हुक को पकड़ता है, जिसको लियोनेड अपने कार्गो प्लेन से धीरे धीरे छोड़ता है, जिसको सही से बांधने के बाद लियोनेड और एलेक्स पैसेंजर्स को मोटे कपड़ों से ढककर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कईयों को ट्रांसफर करने में कामयाब भी होते हैं। पर कुछ लोग इस दौरान गिर जाते हैं, जिसके वजह से उस कार्गो प्लेन के बाकी के बचे हुए लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर लियोनेड उन्हें जल्दी से जाने को कहता है, क्योंकि उनके प्लेन का फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता था, जो कि कुछ देर बाद हो भी जाता है। पर उसके पहले सभी पैसेंजर्स एलेक्स के प्लेन में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि लियोनेड भी पहुंच जाता है, जिसके वजह से अब सिर्फ उनको नजदीकी एयरपोर्ट तक ही पहुंचना था। पर उन्हें फिर एक बार एक बुरा खबर मिलता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि भारी बारिश के वजह से उस एयरपोर्ट को बंद किया जा चुका है,
जिसमें वो लैंड करने वाले हैं। पर एलेक्स कोई और मौका ना पाते हुए उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की बात करता है। पर एलेक्स अब बहुत ही घबरा जाता है। उसका हाथ भी अब कांपने लगता है, जिसके वजह से वो कंट्रोल सैंड्रा को देने की बात करता है। पर लियोनेड मना कर देता है और एलेक्स को खुद पर विश्वास रखने की बात करता है, जिसको सुनकर एलेक्स प्लेन को लैंड करता है। लेकिन अब जब उस प्लेन का एक तरफ का पहिया फंसा हुआ था, तो ऐसे में वो रनवे में घिसते हुए लैंड करता है और घिसते हुए प्लेन को रोकने की कोशिश करता है। पर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पर धीरे धीरे वो प्लेन रुक जाता है और इस तरीके से एलेक्स अपने क्रू के साथ मिलकर उन लोगों की जान बचा लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।